हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नश्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा जो भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में। जो भी क्वेश्चन आपके एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग आते हैं वो सारे के सारे मैं पढ़ दूंगा यहाँ पे। और एडवर्टाइजमेंट में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं कवर कर दूंगा आपके, ताकि जितने भी आपके क्वेश्चन है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, जैसे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा, हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये आ रहा है कि SC ST का रिजर्वेशन किस तरीके से होगा, कि मैं राजस्थान से हूँ या गुजरात से हूँ तो क्या मेरे को SC ST में रखा जाएगा, एक ये क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन आ रहे हैं कि Tier 1 और Tier 2 क्या एक साथ होगा। तो इन सब के आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू दे दूंगा, और मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वही बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ सीट्स है हमारी 132। तो टोटल सीट है 132, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि जनरल की सीट है 36, EWS के 21, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होता है हमारा 33 है, OBC की, ST की 26 और 16 है ST की। हमारा 5th ये 7th पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ठीक है। तो और एक्स सर्विसमैन की है 22, ठीक है, और 8 है हमारी PWD के लिए। तो ध्यान रखना गाइज, ये तो है नंबर ऑफ सीट्स जो कि आपको पता होगा, नहीं पता तो भी मैंने बता दिया। दूसरी एक क्वेरी आ रही कि सर टाइपिंग की जो बात है, टाइपिंग की स्पीड है हमारी 35। इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए दिल्ली हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके अंदर सिर्फ 40 मांगी गई है। ऐसा ये पहली बार हो रहा है डिस्ट्रिक्ट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो कि इन्होंने 35 मांगी है। इसके पीछे रीज़न मैं बता देता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चे जो है Tier 1 के अंदर ज़्यादा, Tier 1 के अंदर क्लियर करने के बाद जब Tier 2 या Tier 3 जो कि टाइपिंग होता है, यहाँ पर Tier 3 है टाइपिंग, तो जो Tier 3 होगा टाइपिंग में, या पहले क्या होता था Tier 2 होता था। तो जो Tier 2 होता था टाइपिंग का Tier 1 के बाद, पहला ऑब्जेक्टिव वाला हो जाता ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम, उसके बाद Tier 2 होता था टाइपिंग का। उसके अंदर लगभग 90% बच्चे फेल हो जाते थे, कभी 80%। तो इनके पास बच्चे ही नहीं बचते थे जिनसे वो रिट्रेचमेंट करके सिलेक्शन ले पाए, सीटें वैकेंट रह जाती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, आपकी बार टाइपिंग की वजह से ज़्यादा बच्चे फेल ना हो, इसलिए उन्होंने 35 कर दिया है। लेकिन जो बच्चा 35 की भी टाइपिंग नहीं निकाल सकता तो उसके लिए मेरे ख्याल में मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि 35 स्पीड इज़ अ वेरी कॉमन स्पीड। SSC में 32 मांगी जाती है, 30 मांगी जाती है। 35 की स्पीड अगर आप 3 महीने बिगनर भी हो ना, आपको 0 से आप स्टार्ट करें तो भी 3 महीने में आपकी 35 स्पीड आ जाती है। तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि 35 स्पीड अगर आप नहीं ले पाएंगे तो आप बहुत बड़े फेलियर कैटेगरी में माने जाओगे, तो आप डिजर्व करते हो फेल, है ना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ तब से बोल रहा हूँ कि टाइपिंग को साथ में करते रहे, डेली टाइपिंग करते रहे करते रहे करते रहे। क्योंकि बहुत बच्चे, आज भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगा जब रिजल्ट आ जाएगा टाइपिंग का कि कितने बच्चे फेल हो गए। यही मैं वीडियो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप टाइपिंग पे ध्यान देते हो तो, क्योंकि Tier 1 तो बहुत सारे बच्चे निकालेंगे, और Tier 1 निकालने के बाद Tier 2 में भी शायद अच्छा खासा स्कोर कर जाए, लेकिन टाइपिंग जो थर्ड है हमारी, थर्ड स्टेज, उसमें फेल हो जाओगे आप लोग। इसलिए प्रैक्टिस करते रहें डेली टाइपिंग की गाइस, ठीक है। तो 35 स्पीड है टाइपिंग की। इसके अलावा डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी डेट क्या है। इसके अलावा एज पूछते हैं बच्चे कई बार कि सर कितनी एज है, तो इसकी जो जे के लिए एज है वो 27 मैक्सिमम है। अगर आप 27 साल के हो तो 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो जे के लिए। अगर आपकी एज 28 हो गई तो यू आर नॉट एलिजिबल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और रिजर्वेशन की बात की जाए तो 5 साल 3 साल वो रिजर्वेशन मिलता है, तो रिजर्वेशन कैंडिडेट के पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है और बच्चों से। ये जो एज है नीचे मेंशन कर रखी होगी, मैं दिखा दूंगा आपको गाइस, ठीक है। तो एज की दिक्कत नहीं है, एज तो 27 है, काफ़ी एज आप लोग कर सकते हो। जो बच्चे स्टूडेंट 27 पर आ गए हैं उनके लिए मेरे को यही है कि आप हार्डवर्क करें और जहाँ पर आप एलिजिबल है उसकी तैयारी करें गाइस, ठीक है। अब एक रिजर्वेशन की क्वेरी आ रही है, सर रिजर्वेशन देखो, रिजर्वेशन में उन्होंने मेंशन कर रखा है कि SC ST का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ उनको दिया जाएगा जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट को अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज आ जाएगी जो कि आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया, एक तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, वो आप प्रूफ करोगे कि भैया हम हैं, लेकिन उसको प्रूफ कैसे करोगे, अगर आपके पास कोई ID हो, जैसे वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, BPL कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस तो अलाउड नहीं होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रूफ है तो आपको SC ST में ले लेंगे और आपको मान लिया जाएगा कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कहाँ के, दिल्ली के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी इन्होंने देखो क्या मेंशन कर रखा है कि जो फाइनल आउटकम डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी जो ये केसेस चल रहे हैं। इन केसेस के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं मैं, पहले आप चेक कर सकते हो उसको। ये केसेस मैंने पूरे पढ़ लिए थे, मैंने आपको बताया था उसके अंदर। तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आ गया मान लो फेवर में दे दिया कि भैया हर SC ST को रिजल्ट मिलेगा। हालांकि SC का कोई भी स्टूडेंट हो वो SC ही काउंट होता है, ST का कोई भी स्टूडेंट हो वो ST ही काउंट होता है हर जगह। तो ये जनरली होता है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने केस किया होगा तो केस के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। तो रिजल्ट आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा फाइनल रिजल्ट आउटकम होने के बाद। लेकिन अभी के लिए यह है कि अगर आपके पास ये IDs है तो आप सेफ जोन में है, नहीं है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, या फिर आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं और आपको जनरल कैटेगरी में डाल सकते हैं, ध्यान रखना इसको। इसके अलावा रिजर्वेशन के अलावा बात की जाएगी
एग्जाम पैटर्न की इतनी क्वेरी आ गई मेरे पास व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम चैनल पर और हर जगह। गाइस एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो हमारा अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो टीयर 1 हो रहा है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के अंदर सिर्फ टीयर 1 लिखा गया है, तो सिर्फ टीयर 1 होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। अगर मैं नोटिफिकेशन को पढूँ और नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करूँ, अगर वो ले लेंगे तो भैया हम तो नोटिफिकेशन पढ़ के बता सकते हैं, तो वही नोटिफिकेशन में तो ये लिखा है कि टीयर 1 होगा। टीयर 1 में आपको पता है 45 की जीके है, 45 की इंग्लिश है और 30 मार्क्स का क्या है आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग है। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब जो अगले आने वाले 3-4 दिन में लगातार उसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश कराने की कोशिश करूंगा आपको। तो मैं पहले दिन कल मतलब संडे को मैं आपको वीडियो दूंगा नरेशन की और एक्टिव पैसिव की कराऊंगा और आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन दोनों करा दूंगा। तो ये 2 चैप्टर पूरा करा दूंगा मैं आपको, क्लास में जैसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा दूंगा पूरा पूरा डिटेल में। इसके साथ हम वोकेबलरी कर रहे हैं, 1 वर्ड कर रहे हैं। वोकेबलरी का मैंने एक सेक्शन डाला है, आपको बोर्ड पे वोकेबलरी कराई है बहुत अच्छे से, वो वोकेबलरी करेंगे। इसके अलावा स्पेलिंग कराई है मैंने। तो गाइस ध्यान रखना, हम कोशिश करेंगे, मैं आपको अब इंग्लिश में प्रैक्टिस कराऊंगा 7 दिन। ये जो हमारे 6 तक जो आपको वीडियो मिलेगी वो सारी इंग्लिश पे होगी। अब जीके में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँ, क्योंकि जीके अब आपको खुद करनी है, करंट अफेयर आपको खुद करनी है। मैंने बता दिया 6 महीने की आपको करनी है और साथ में 1 साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो करनी है और लगभग 6 महीने की प्रीवियस करंट अफेयर करनी है। मैथ्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। अच्छा जीके में क्या है, जीके में सबसे पहले तो ये मेंशन जो चीज़ें हैं वो करनी है, इंडियन हिस्ट्री पूरी करनी है, पॉलिटी का तो पूरा सेशन मैंने डाल रखा है वो करना है आपको, ज्योग्राफी करनी है अच्छे से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूशन के बारे में, अवार्ड्स, फेमस पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट डेज पूरे करने हैं आपको। अब देखो डेज कितने करने हैं, रिसेंट 6 महीने के सारे करने हैं और साल के जितने भी इंपॉर्टेंट है वो करने हैं। करंट अफेयर्स ऑलरेडी मेंशन है कि 15 नंबर की आएगी, तो 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने और पूरे साल की करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है वो करनी है। बात की जाए देखो, अब यहाँ पे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में ज़्यादा चैप्टर मेंशन, एनालॉजीज है, सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंसेस है और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ये कुछ चैप्टर बता रखे हैं, इनमें पूरी रीजनिंग मेरे हिसाब से तो आती नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, आप अगर एसएससी के स्टूडेंट हो तो वही रीजनिंग जो आपने करके वो इनफ है। बैंकिंग है तो आपके लिए तो बहुत इनफ है, लेकिन बैंकिंग में आप वो इमेज वाली और ये सब थोड़ी सी कर लेना बस, बैंकिंग के जो स्टूडेंट है। मैथ्स में देखो इन्होंने लिखा है बोर्ड मास का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन, पूरा सिंप्लीफिकेशन करके जाना है आपको। परसेंटेज पूरा पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और रेशो। इनमें से अगर मान लो आप मैथ्स बिल्कुल ही जीरो है तो आप इनमें से 4 से 5 चैप्टर उठा लो जो आप कर सकते हो, जैसे कि टाइम एंड वर्क इजी चैप्टर होता है, रेशो प्रपोर्शन इजी होता है, बोर्ड मास अगर आप थोड़ा सा बेसिक कर सकते हो तो कर पाओगे, और कंपाउंड और SI में से वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इजी होता है मेरे हिसाब से, लेकिन कुछ बोलेंगे कि CI मुश्किल होता है, तो सबका अलग अलग वो है, बेसिक है उस हिसाब से। तो मैं आपको बोलूँगा रेशो, टाइम एंड वर्क, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, ये सब जा सकते हो आप, ठीक है। कोशिश करो 3-4 लैब चैप्टर कम से कम करने की जो जीरो पर है, लेकिन जिनका अच्छा है वो तो सारे करके ही आएंगे, वो तो पूरा टारगेट रखेंगे 30 में से 30 लेने, क्योंकि रीजनिंग में आपके नंबर नहीं कटेंगे अगर आपका आंसर निकल जाता है तो गाइस, ठीक है। एक और क्वेरी जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आई है और जिसका सॉल्यूशन देना ज़रूरी है, उसका आंसर करना ज़रूरी है, वो ये बोल रहे हैं कि सर अगर मैं 60 मार्क्स ले आया, मान लो 120 मार्क्स का पेपर है, हम पता ही है, और आप 60 ले आए तो क्या आप क्वालिफाई कर जाओगे? गाइज ऐसा नहीं है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है कि आपके इतने तो होने चाहिए। द फॉलोइंग शैल बी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम। हालांकि इन्होंने लिख रखा है कि आपके 60 नंबर होंगे तभी आप दूसरी स्टेज में जाओगे, 54 नंबर होंगे तो आप दूसरी स्टेज में जाओगे। अगर इन्होंने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपके 60 नंबर आ जाते हो तो आप सेकंड में जाओगे। लेकिन ऐसा ही कुछ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी लिख रखा था उन्होंने, लेकिन वहां पे लिख रखा था मिनिमम क्वालिफाइंग, कि आपके मिनिमम इतने होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था फॉलोइंग शैल बी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द नेक्स्ट स्टेज, कि आप अगर 60 ले लेते हो तो आप अगली स्टेज में चले जाओगे, 54 ले लेते हो दूसरी स्टेज में चले, ये ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर। लेकिन मैं इसको श्योरिटी ना मानकर मैं देखो, अगर पेपर ईजी आ गया है, नॉर्मल आ गया तो आप 80-90 तक करके आओ और अच्छा स्कोर करो। लेकिन अगर पेपर टफ आ गया है तो नेगेटिव ना करने के बजाय 60 लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 60 मेंशन है यहाँ पे, और इन्होंने लिखा हुआ है द फॉलोइंग शैल बी द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। इस लाइन को अगर हम माने तो इसमें लिखा गया कि क्वालिफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 60 नंबर आप जनरल कैटेगरी को लेने हैं, 54 लेने हैं अगर आप SC और रिजर्व कैटेगरी में। इसके ऊपर मैं दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना जनरल कैटेगरी को मिनिमम 60 लेने हैं, तो आप 60 तो टारगेट करो अपना कि 60 लेने हैं। पेपर अच्छा होता है तो ज़्यादा चले जाओ, आप कर सकते हो, तो जितना ज़्यादा उतना करना होता है तो पता ही आपको, लेकिन फिर भी 60 तक ध्यान रखना कि 60 तक आपको पहुंचना है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। लेकिन मैं इसकी श्योरिटी नहीं दे सकता कि अगर मान लो कट ऑफ 80 मान ले, है ना, 80 पे ले आया तो फिर हम क्या करेंगे। हालांकि इसमें लिखा हुआ है फिर वही RTI डलेगी दोबारा से, वही झंझट होगी।
लेकिन देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है आउट ऑफ सक्सेसफुल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ स्टेज 1 जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है टू द एक्सटेंट ऑफ 15। अब यहाँ जो लाइन है ये ट्रिकी है, ये ट्रैप करती है। ये क्या बोल रही है कि ये बच्चे लेंगे 15 टाइम्स। 15 टाइम्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 132 सीट है और 15 गुना हो जाएगा 1980। अब ये बोल रहे हैं कि 1980 को भेजेंगे। ये अगर ये 1980 को भेजेंगे, मान लो 60 नंबर आ गए 4000 बच्चों के, 4000 बच्चों के, तो इन्होंने तो लिख रखा है कि 1980 लेंगे। फिर क्या होगा, फिर ये करेंगे, फिर ये जो सबसे ऊपर वाले 2000 बच्चे होंगे 1980 उनको ले लेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 60 नंबर तो रखना है अपना कि सेफ जोन के लिए, तो 60 तो मिनिमम रखना है और 60 से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है, और 60 से जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है। मैं तो कहूँगा कि 90 प्लस वाले सेफ जोन में रहेंगे और 60 वाले सेफ जोन में रह सकते हैं अगर वो 1980 हुई हुई। मान लो लास्ट जो बच्चा 1980 जिसकी रैंक है उसके नंबर है 61, तो ऑब्वियसली बात है कट ऑफ आपकी 61 ही चली जाएगी क्योंकि लास्ट ये बच जाएगी। लेकिन मैं वही जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर 5000 बच्चे लेके आ गए 90 नंबर, तो कट ऑफ 90 चली जाएगी, लास्ट 90 वाला होगा। तो समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए आपको स्कोर ज़्यादा करना है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि आपको 60 लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं, और हो सकता है 60 पे कट ऑफ चली जाए। आप ये श्योर है कि अगर आपके 59 आ गए तो आप फेल हो, ये तो बाहर हो, आप ये तो श्योरिटी है। अगर आपके 59 मार्क्स है तो आप फेल हो। अगर आपके 60 या 60 प्लस है तो आप रेस में हो। लेकिन फिर एक कट ऑफ अगर बना दी जाएगी, क्योंकि 15 टाइम्स लेंगे इन्होंने बोला है, तो 50 टाइम्स में आने के लिए आपको कंपीट करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर स्कोर ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने बता दिया आपको 60 मिनिमम लाने हैं और कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा ले पाओ, क्योंकि कट ऑफ का नहीं पता कितनी जाएगी। जो ये 1980 बच्चे नंबर लेके आएंगे वही डिसाइड करेंगे कट ऑफ, इसका ध्यान रखना आप लोग। इसलिए आप 60 कोशिश करना, 60 आ जाए तो बेस्ट है। 60 आ गए तो आप एक तरीके से सेफ जोन में मान सकते हो, लेकिन कट ऑफ की सेफ जोन में नहीं आए हो आप। कट ऑफ हो सके जितना ज़्यादा उतना करना। तो 60 से कम में कोई फ़ायदा नहीं है, 60 से ऊपर जितना कर पाओ उतना फ़ायदा है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगर बहुत ही वीक स्टूडेंट है, उसको लग रहा है कि वो 60 लेके आएगा, उसने करे हैं 67 अटैम्प्ट, तो आप 60 ही इतने ही करके आना, गलत मत करना। हो सकता है कि आप रैंक में तो आ सकते थे, 1980 बच्चों में आ सकते थे। इसलिए मेरा एडवाइस ये है आप लोगों को, पहले 60 तक पहुँचना है, फिर उसके बाद ऊपर जाना है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है गाइस। और दूसरा क्वेरी ये है कि क्या दोनों एक साथ होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे एक साथ, दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि देखो स्टेज 2 लिखा हुआ है और स्टेज 2 लिखा हुआ है अलग से लिखा गया है, तो इसका मतलब स्टेज 2 होगा हमारा। अभी 7 तारीख को सिर्फ हमारा स्टेज 1 है जो कि टियर 1 होगा। अब देखो इसकी टाइमिंग, तो ये भी 2 घंटे का है। अगर ये 2 घंटे का, ऊपर वाला 2 घंटे का एक दिन में तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ अगले दिन होगा, अगला जो डेट आएगी जिसके अंदर आपके 250 एस्से का 40 मार्क्स है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर 10 मार्क्स का है, ट्रांसलेशन 25 मार्क्स की है और ग्रामर 30 मार्क्स की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये इसके मार्क्स काउंट होंगे। टियर 1 में अगर आपने मान लो 61 ले रखे हैं या एक स्टूडेंट ने 95 ले रखे हैं, आप दोनों क्वालिफाई कर गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है 95 वाले का, ना उसके मार्क्स इंटरव्यू में कुछ देखेंगे वो। मार्क्स किसे काउंट होंगे? मार्क्स काउंट होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव के, इसके। तो सारा गेम इसी का ही है, इसलिए आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते रहे, ऐसे लिखते रहे डेली डेली। तो ठीक है गाइज, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके अंदर मिनिमम देखो, यहाँ पे मिनिमम लिखा हुआ है कि अगर आपको स्टेज 3 में जाना है तो आपको 50% लेना पड़ेगा। मतलब कितने नंबर का है ये? टोटल नंबर है 40, 50, 30, 20, तो मतलब हो गया आपके 100 मार्क्स का है। तो इसके अंदर आपको 50 लेने हैं बच्चों। यहाँ पर बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर आपने ऐसे बेकार लिखा है और 250 वर्ड से ज़्यादा चले गए तो नंबर कटेंगे, लेटर गलत लिख लिया तो नंबर कटेंगे, ग्रामर भी देखी जाएगी दोबारा, ट्रांसलेशन अगर अच्छी नहीं है तो फिर कट जाएंगे नंबर। तो यहाँ पे 50 लेने मुश्किल हो जाएंगे आप लोगों के लिए, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ, ठीक है। तो टियर 2 हो गया हमारा। टियर 2 के लिए भी आपको 50% लाने हैं। स्टेज 3 है टाइपिंग, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होंगे। हालांकि आज आपको लग रहा है सर सारी चीज़ें नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है। 35 स्पीड भी नहीं निकाल पाएंगे बच्चे, मैं अभी बताता हूँ। 70 से 80% बच्चे इसी में फेल होने वाले हैं। मेरे से आज ले लो आप लिख कर, ठीक है। और मैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं गलत होऊंगा कि आप मेरे को गलत कर दो कि 30% फेल हुए या 20, लेकिन 70-80 में मान कर चल रहा हूँ इतने होंगे फेल, क्योंकि टाइपिंग पर ध्यान नहीं देते आप लोग। तो 3rd स्टेज है टाइपिंग का। फिर है टाइपिंग स्टेज 4, जो कि है हमारा इंटरव्यू, सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 25 में से बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखना गाइज। ये मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए रिगार्डिंग आपके जेजे के एग्जाम के लिए। इसके अलावा कोई फीस का कोई क्वेरी नहीं है, एप्लीकेशन की कोई क्वेरी नहीं है। इसके अलावा सैलरी की ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, सैलरी जिनको पूछनी है। इसके अलावा हॉलीडेज़ में अपलोड कर चुका हूँ। तो गाइज ये था मेरा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग आपके डाउट्स के, जो कि एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट इसमें ये है कि जो टियर 1 में आपको मिनिमम 60 लेने हैं, तो 60 तो लेके आने हैं, लेकिन अगर आप 60 लेकर चुपचाप बैठ जाओगे तो गलत है।
ट्राई करना जितने ज़्यादा हो पाए, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं परफॉर्म कर पा रहे, आपको पता है हमारे 60 के आसपास नंबर आएंगे, तो नेगेटिव में मत चले जाना, तो फिर 60 ही अच्छा है। समझ में आ रहा है? तो कट ऑफ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 1980 बच्चे उसको दूसरी टीयर में डाल लेंगे, तो 1980 बच्चे बनने के लिए आपको compete करना पड़ जाएगा फिर वहाँ पर। इसलिए गाइज ये थी मेरी वीडियो रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स थे। आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी नहीं लगी तो डोंट सब्सक्राइब, डोंट वॉच। थैंक यू सो मच।